अचानक से हिसार शहर में एक बार फिर से तब दहशत फैल गई जब एक जोमेटो के राइडर ने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक ऐसी वीडियो डाल दी जिसके बाद कहीं ना कहीं वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि चर्चा का विषय बन गई। जी हां, उन्होंने एक वीडियो डाली कि सेक्टर 1-4 के करीब एक जंगली जानवर को देखा गया है। अब वो जानवर क्या था? क्या वो फिर से तेंदुआ आ गया था हिसार में, या फिर कोई भेड़िया, या फिर कोई गिद्दड़, या जो भी जानवर था वो, उसके बारे में जैसे ही हिसार शहर में पता चला और जैसे ही हमने भी भैया की उस वीडियो को शेयर किया तो लगातार फोन आने शुरू हो गए कि क्या मैम फिर से तेंदुआ आ गया है, क्या हम फिर से दहशत में रहेंगे, क्या फिर से घर से बाहर निकलने से पहले हमें 4 बार सोचना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। फिर हमने उन भैया को ढूंढा जिन्होंने उस जंगली जानवर को देखा था और उनको भी ढूंढा जिन्होंने उस वीडियो को बनाया था। फिलहाल वो दोनों ही मेरे साथ है, दोनों ही जोमेटो के ऊपर डिलीवरी देते हैं। जिन्होंने देखा था उनका नाम है सुनील पाल, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है, और साथ के साथ भैया का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप डीएसपी यूट्यूबर के नाम से सर्च करेंगे तो इनकी वीडियोज आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। बहुत वायरल है हमारे ये जोमेटो वाले भैया। एक वो भैया वायरल हुए थे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, और एक ये भैया वायरल हुए। पहले तो इनसे बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले वीडियो इन्होंने ही बनाई थी। भैया, आपको पता कैसे चला कि भाई कोई ऐसा जंगली जानवर हिसार शहर के और इसी एरिया के आसपास देखने को मिल रहा है? मैम, मेरे पास ना कॉल आया था राइडर का। तो जैसे कि हमारे राइडर है सुनील पाल, तो उन्होंने रात को घर जा रहे थे। घर जाते वक्त उनके पास कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण वो दिक्कत हो गई थी। तो सुबह मेरे को पता लगा, उन्होंने मेरे को सभी राइडर ने बताया कि अंकित, ये अपने जो भी हिसार के सभी लोग हैं उनको अवेयर कर दे कि कोई कल को कोई दिक्कत ना, क्योंकि जानवर किसी प्रकार का भी हो सकता है। तो जैसे उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद वो इतनी वायरल हो गई कि लोगों को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही बात था। बाकी सुनील पाल हमारे... मैं भी आपसे यही अगला सवाल करने वाली थी कि वीडियो जब आपने बनाई तब तक तो आप खुद भी कंफर्म नहीं थे कि वो जानवर है क्या। हाँ। फिर भी आपने वीडियो बनाई, तो अगर मान लीजिए वो कोई भेड़िया या फिर कोई भी ऐसा मांसाहारी जानवर ना हो, कोई कुत्ता होता फिर? नहीं मैम, उस चीज के लिए तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि इस चीज का मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मेरे को भी राइडरों ने बताया था। और उसके मुताबिक मैंने तो एक छोटी सी हेल्प करना चाहता कि भाई कोई अगर हो या ना हो, पर लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से तो रहेंगे। चलिए, आप एक जोमेटो पे डिलीवरी बॉय हैं। आप डिलीवरी देते, रात को देर तक आपको डिलीवरी देनी पड़ती है। ये खबर मिलने के बाद कितना आपके अंदर कितनी दहशत बन गई थी? मैम, दहशत तो ये था कि अगर मेरे को लगता ना कि 1-4 का ऑर्डर रहता, मैं उनको बोलता था कि मैं देने नहीं आऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैम 12 से 16 घंटे काम करते हैं। सुबह आते हैं हम 10 बजे और रात को 1 भी 2 बज जाता है हमको। काम ही करते रहते हैं, पर लेकिन हमको इतना पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दिन के अंदर 20 से 25 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। हमको एक आदमी का पता है कि वो हमसे किस तरीके से बात करेगा, हमको किस तरीके से बात करनी है। पर लेकिन इस चीज का मेरे को भी पता रहता है कि कोई बात नहीं, झूठ और सच का सामना हमको ही करना है, और जो हम सच ही बोलेंगे हमेशा से। और हमारे सुनील पाल राइडर हमारे साथ है। मैम, अभी बात कर लेते सुनील भैया से, जिनके साथ वो हादसा हुआ था। भैया, डिटेल में बताइएगा कि किस डेट को, किस दिन और किस समय आपने कहां पर क्या देखा? जी, गला खराब है आपका? हाँ जी, ये मैडम 8 तारीख की बात है, संडे का दिन था और रात को करीबन 11-11:15 का टाइम था। तो वो ऑर्डर भी मेरे घर की तरफ बजा हुआ था। तो मैं रात को 11 बजे जो ये सूर्यनगर जो चौकी है ना 1-4 सेक्टर में, यहाँ से निकल रहा था ऑर्डर लेके। मैं सोच रहा था भाई लास्ट ऑर्डर देके मैं घर निकल जाऊंगा। तो जैसे ही मैं सूर्यनगर चौकी के पास पहुंचा तो वहाँ पे जैसे एक मोड़ है, कच्चा रास्ता है, तो उसी रास्ते से मैं घर जाता हूँ जी। तो वहाँ पे मैंने जैसे एक मतलब जानवर को देखा। स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि जैसे वो कोई कुत्ता है। तो जैसे ही मैं उसके मतलब जानवर के नजदीक गया ना, तो उसने मेरे को घुरकी दिखाई। तो उसके मैंने दांत देखे तो बड़े बड़े दांत थे, जैसे कोई भेड़िया या कोई गिद्दड़ के दांत होते हैं ना, बड़े बड़े। तो ऐसे मैंने देखे उसके दांतों को। तो उसके बाद मैं समझ गया ये कुत्ता नहीं है, कोई और जंगली जानवर है। तो मैंने घबराहट के मारे बाइक थोड़ा आगे ली उससे। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस करके थोड़ा पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो जानवर मेरे पीछे लग गया था। मैंने बाइक को भगाया, लेकिन वो मतलब लंबी लंबी छलांग मार के ना मेरे बाइक तक पहुंच गया था। और मैंने डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ भी मारी, भाई कुछ 1-2 आदमी मेरे हेल्प के लिए रुक जाए। उसी वजह से शायद मेरा थोड़ा गला भी बैठ गया चिंगाड़ मारने की वजह से। तो जैसे ही मैंने मतलब डर के मारे बाइक को मेरे घर की तरफ मोड़ा ना, तो वहाँ पे 2-3 कुत्ते भौंके। कुत्तों की वजह से उस जानवर ने मेरा पीछा छोड़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी उस जानवर से।
ठीक है, उसके बाद कोई कंप्लेन आपने वन विभाग वगैरह में कहीं? जी मैडम, complaint मैंने दी? सुबह जाके ना सूर्यनगर, सबसे पहले तो सूर्यनगर चौकी में गया हूँ मैं। पुलिस वालों को मैंने बताया जी रात को मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, 11 बजे की बात है। और आपके मतलब बैरियल जो लगे हुए हैं चौकी के, उसके नजदीक मैंने एक जंगली जानवर को देखा है। और वो कोई मतलब खतरनाक जानवर था, भेड़िया या कोई गिद्दड़ में से ऐसा कोई जानवर था। और उससे मैंने बड़ी मुश्किल से रात को जान बचाई है। मैंने पुलिस वालों को सतर्क कर दिया। उसके बाद मैंने वन विभाग में भी बात करी थी, तो वन विभाग वाले कह रहे थे कि भाई आपसे पहले एक बंदे ने और कंप्लेन करी हमारे पास, सेम यही कंप्लेन। जी। उन्होंने जैसे थोड़ा ये 1-4 में अपना सरकारी हॉस्पिटल है ना, उधर देखा था उस आदमी ने, दूसरे आदमी ने जो कंप्लेन करी है। तो वो कह रहे थे कि भाई आपसे पहले भी एक कंप्लेन आ चुकी है जी। तो हमने 1-4 को रेस्क्यू कर लिया और हमारी टीम लगी हुई है उसे देखने के लिए। जी। तो क्या अभी तक वो पकड़ा गया है या फिर नहीं पकड़ा गया? जी मैडम, उसको अब शायद वन विभाग वालों ने पकड़ लिया है। आज के अखबार में भी आई हुई है कि वो कोई जंगली जानवर गिद्दड़ था कोई, और गिद्दड़ को उन्होंने पकड़ लिया गया है। जी। तो जिस तरह की पहचान आपने बताई थी, क्या उसी तरह की पहचान का वो जानवर है? जी बिल्कुल सेम वैसा ही जानवर था। मैंने आपको मैं फोन में भी दिखा सकता हूँ उसके, जी, जी, जैसे बिल्कुल। जैसे आप मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख लो भाई, संडे की रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे जब भैया डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे, तो ये उस समय की घटना है। और जिस तरह का जानवर उन्होंने देखा था, एग्जैक्ट उसकी फोटो तो नहीं है क्योंकि उस समय तो देखिए सिचुएशन ऐसी होती है कि इतना ज्यादा घबरा जाता है इंसान, की फोटो लेना कहाँ ध्यान रहता है। लेकिन हाँ, इन्होंने गूगल से सर्च करके देखा कि किस तरह का भेड़िया दिखता है और किस तरह का गीदड़ दिखता है, या फिर जिस तरह का जानवर इन्होंने देखा था क्या ये वाकई में वैसा ही है। तो जब इन्होंने फोटो देखी, और आपको भी दिखा देते, इसी तरह से बैठा हुआ था। इसी तरह बैठा हुआ था जी। ये देख और लो जो उसका मुंह था ना, मैं दिखा देता हूँ। वो उस जानवर का मुंह सेम बिल्कुल ऐसा था जी। ये देख लो, बिल्कुल ये ऐसे देख वो लीजिए। मतलब चारों तरफ देख रहा था, ऐसे घूम घूम के ऐसे देख रहा था ये जानवर। मतलब बड़ी तेजी से इसने मेरा पीछा किया मैडम। बाइक मैंने जोर से भगाई तो भी ये मेरे लंबी लंबी छलांग मारी ना इसने, तब मैं समझ गया ये कोई जंगली जानवर है और मेरे को छोड़ेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं बचा था। मतलब आपको लग रहा था कि आज तो हाँ जी, क्या पता जान से हाथ धोना ही पड़ जाए। बिल्कुल मैडम, मैं मतलब बहुत ज्यादा घबरा गया था। अगले दिन भी मतलब घबराहट शरीर के अंदर रही, क्योंकि ऐसा जंगली जानवर जिंदगी में पहली बार मेरे पीछे पड़ा था। जी जी। तो अब आप ठीक हैं बिल्कुल? हाँ जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भगवान की दया से। अच्छा, वैसे अब इस एरिया में क्या मतलब पहली बार आपने ऐसा कुछ देखा? पहले कभी कोई ऐसी आहट, कोई भी ऐसी सरसराहट, कुछ भी ऐसा आपको महसूस हुआ? क्योंकि आप तो देर रात तक जाते रहते हैं। नहीं मैडम, पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। कुत्ते वगैरह तो हमारे पीछे लगते हैं, बट मैं जैसे ये जानवर मेरे पीछे भागा और ना इसने कुत्तों की तरह भौंका, तो मैं समझ गया ये कुत्ता नहीं है, कोई जंगली जानवर, भेड़िया या कोई गिद्दड़ प्रजाति का ऐसा जानवर है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। चलिए सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने लोगों को, और अंकित जी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने लोगों को इतना अवेयर किया, और आप करते भी रहते हैं अवेयर, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और अब आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से जैसे ही इनकी वीडियो जो वायरल हुई थी, उसके बाद जिस तरह से जो दहशत का माहौल पूरे हिसार शहर में बन गया था, तो उसके लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वो जंगली जानवर था, चाहे वो गीदड़ था, चाहे वो भेड़िया था, उसको वन विभाग के द्वारा, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आया है, अब इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि फोटो तो कोई भी नहीं डाली गई थी वन विभाग के द्वारा, सिर्फ एक पोस्ट जो है उसके अंदर डली हुई है कि उस जानवर को, उस जंगली जानवर को पकड़ लिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को भी अपने आसपास कोई भी ऐसी आहट महसूस होती है, कोई भी ऐसा जंगली जानवर आपको नजर आता है, तो आप भी सबसे पहले पुलिस प्रशासन को और वन विभाग को जरूर सचेत करें। और उसके बाद एक वीडियो, जो कि मैं अंकित जी को बार बार यही कहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था ये वीडियो डाल करके, क्योंकि उसके बाद वहां के रहने वाले लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए थे। तो एक वीडियो आप लोग भी जरूर डालिएगा, एक पोस्ट आप लोग भी जरूर डालिएगा कि ऐसा कोई जानवर आप लोगों के द्वारा देखा गया, लेकिन उसको तब डालिएगा जब वो कंफर्म हो आप लोगों ने कि वाकई में कुछ ऐसा देखा है। ऐसा किसी को भी डराने या फिर बरगलाने की कोशिश ना की जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अब आसपास के, क्योंकि मैं खुद 1-4 सेक्टर के पास रहती हूं,
यहाँ की जैसे ही मुझे भी ये खबर मिली थी, देर सवेर हमारा भी आना जाना होता है, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी हमारा भी सामना किसी ऐसे जंगली जानवर से हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं अब कहूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सचेत रहें, सतर्क रहें, घरों में रहें। और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मौसम एकदम से बदल गया। आज सुबह की भी खबर आप लोगों ने जैसे देखी होगी कि ठंड की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी होगी। तो कृपया करके खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।